वर्कशीट नंबर 132 यानी 132। तो पहले इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। मैथ्स की वर्कशीट है, लिख लेंगे, क्लास लिख लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे, एस्टिमेट वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स, यानी अलग अलग लिक्विड्स जो है, डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड, उनको वॉल्यूम कैसे करते हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा है तेल की मील। रजत की दिल्ली में एक तेल की मील है, यानी कि तेल निकालने की फैक्ट्री है जहाँ पे वो बहुत सारा तेल निकालता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के तेल जैसे सरसों का तेल, तिल का तेल, बादाम का तेल आदि निकाला जाता है। यानी सरसों का तेल होता है जो हम लोग खाना खाते हैं ना, मस्टर्ड ऑयल जिसमें खाना बनाया जाता है। इसके बाद तिल का तेल जो है खाने में डाला जाता है, बहुत ज़्यादा सेहतमंद होता है। बादाम का तेल भी बच्चों को दूध में डाल के दिया जाता है और उसके अलावा सर में भी लगाते हैं, है ना। तो ये अलग अलग तरह के जो तेल है ये उसके वहाँ निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी मील है, पूरी फैक्ट्री है। दूर दूर से लोग रजत की तेल मील से तेल खरीदने आते हैं क्योंकि वे अच्छे बीजों का प्रयोग करता है। यानी उसकी जो तेल की मील है वो बहुत फेमस है। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे बीज का इस्तेमाल करता है, सड़े गले हुए बीजों का इस्तेमाल वो नहीं करता है। वो अच्छे बीजों का इस्तेमाल करके ही तेल को बनाता है। एक दिन सुबह अपनी दुकान पर 1 लीटर और आधा लीटर तेल मापने के जार नहीं मिले। यानी एक दिन क्या हुआ, उसके पास ना 1 लीटर का, भाई हर उसको नापने के अलग अलग जार होते हैं। पहले 250 ml का होता है, फिर आधा लीटर का होता है, फिर 1 लीटर का होता है, फिर इसी तरह से 2 लीटर का होता है, फिर 5 लीटर का होता है ना। तो इस तरह के उसके पास जो जार थे उसमें आज उसे 1 लीटर और आधा लीटर वाला जो जार है वो नहीं मिल रहा है। उसके पास केवल 2 लीटर और 250 मिलीलीटर की जार ही दुकान में है, बाकी उसके सारे जार गुम गए, कहीं रख के भूल गया होगा, है ना। फिर भी उसे आसानी से ग्राहकों को अलग अलग मात्रा में तेल दे दिया। तो अब ये बताइए कि जब उसके पास 1 लीटर का जार नहीं था, जनरली लोग 1 या आधा लीटर ही तेल लेते हैं, है ना। तो उसके पास 1 लीटर और आधा लीटर का तो जार था ही नहीं, उसके बावजूद उसने बहुत आसानी से सबको तेल दे दिया। कैसे दे दिया, तो चलिए पढ़ते हैं। हमेशा याद रखिए 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। देखिए 250 मिलीलीटर का जार था ना उसके पास, हाँ, तो अगर 1 लीटर है तो उसमें जो है आपको 250 के 4 डालना पड़ेंगे, ठीक है, तभी वो बराबर होगा। यानी कि 1000 होगा यहाँ, ठीक है, और यहाँ कितना होगा 250 × 4, है ना, तभी ये देखिए ये 1000 हो जाएगा। यानी आधा लीटर जो 250 ग्राम के ना 250 ml के, ठीक है, तो इसलिए इसे 4 डालना पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या करा। हम यहाँ लिखा रजत ने नीचे दी गई तालिका की मात्रा को किस प्रकार 2 लीटर और 250 मिलीलीटर के जार से मापा होगा। तो अब देखिए यहाँ अलग अलग मात्रा में तेल लिया गया, तो उसने कैसे नापा होगा, तो चलिए देखते हैं। सोचिए और अपनी कॉपी में लिखिए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है, जैसे कि अब किसी ने उससे 1 लीटर तेल मांगा, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते, हमें पता है ये बात। तो 250 250 250 250 यानी उसने 250 वाले 4 बार डाल दिए, 1000 हो गए, है ना। तो इस तरह से उसने 1 लीटर वाले को तो ऐसे दे दिया। अब अगर उसके पास 1 लीटर का जार होता तो सीधा 1 लीटर के जार से ही दे देता, लेकिन अब नहीं है तो उसने 250 ml वाले 4 डाल दिए, ठीक। तो उसे 3 लीटर, 4 लीटर या 1.5 लीटर या 2.5 लीटर या आपके 3.25 लीटर जो देना है वो कैसे देगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ आपका लिखा है 3 लीटर, ठीक है, तो उसके पास 2 लीटर और 250 ml के हैं, तो देखिए 2 लीटर का 1 डालेगा, आप बचा 1 लीटर, तो 1 लीटर के लिए वो 250 ml के 4 बार डाल देगा, ठीक। अब उसको चाहिए 4 लीटर, तो 4 लीटर के लिए वो 2 बार 2 लीटर करके डाल देगा, तो 4 लीटर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ 1.5 लीटर है, यानी 1 लीटर पूरा और आधा लीटर, तो 1 लीटर के लिए वो 4 बार डाल देगा, ठीक है, और आधे लीटर के लिए वो 2 बार डाल देगा, ठीक। इस तरह से आपका 1.5 लीटर बन जाएगा। अभी आपका 2.5 लीटर है, तो 2 लीटर का 1 डाल देगा और फिर 250 ml के 2 डाल देगा, तो ये आधा लीटर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आपका लिखा है 3.25 लीटर, यानी 3 लीटर और 250 ml, ठीक है, तो 3 लीटर के लिए 2 लीटर पूरा डालेगा और ये 1 लीटर के 250 ml के 4 डालेगा, 1 लीटर ये हो जाएगा। तो ये हो गया आपका मिला के 3 लीटर। फिर ये 250 ml डाल देगा 1/4 के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा, आप लोग आसानी से इसे लिख सकते हैं। चलिए तो अब आपको यहाँ अगला क्वेश्चन दिया है कि आपके घर में इस्तेमाल होने वाली बाल्टी में लगभग कितने लीटर पानी आता होगा। 1 लीटर की बोतल की मदद से नापकर पता कीजिए और अपनी कॉपी पे लिखिए। तो अब देखिए आपके घर में कोल्ड ड्रिंक की या फिर वाटर बोतल आती है ना, मिनरल वाटर बोतल, या फिर जो हम लोग फ्रिज में रखने के लिए बोतल का इस्तेमाल करते हैं, वो जनरली आपकी 1 लीटर की ही होती हैं। तो आपको क्या करना है, जब आप नहाने जाएंगे तो आप ना 1 लीटर की बोतल से ही बाल्टी को भरेंगे। 1 लीटर की भरी 1 2 3 उसमें डालेंगे, ठीक है। तो जनरली जो हम लोग के घर में बाल्टी यूज़ होती है वो 15 लीटर की होती है। 15
15 लीटर की होती है। तो यानी अगर ये आपके घर में ये बाल्टी 15 लीटर की है तो आपकी 15 बॉटल्स आएंगी, ठीक है। अगर आपकी 20 लीटर वाली बाल्टी है तो आपकी यहाँ पे 20 बॉटल्स डलेंगी, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपके घर में कौन सी यूज़ होती है। अगर 5 लीटर वाली छोटी वाली बाल्टी है तो उसमें भी आपकी 5 बोतलें डलेंगी, है ना। तो आप देखेंगे कि कितने लीटर की बाल्टी है और यहाँ पे आप अपनी मम्मा की मदद से लिख लेंगे, ठीक है। अब आपको करना ये है कि आपको जो फ्रिज वाली बॉटल होती है उसको भरना है, फ्रिज वाली बॉटल को, और भरने के बाद उसको बाल्टी में पलट के देखना है कि आपकी बाल्टी में कितना पानी आ सकता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कितनी बार हमने ये बॉटल इसमें डाली। जितनी बार आपने ये बॉटल इसमें डाली है, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स या 5 टाइम्स या 20 टाइम्स, जितनी बार भी आपने डाली है उतना आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो कि यहाँ लिखा है, क्या आप बता सकते हैं कि एक दिन में आप कितना पानी इस्तेमाल करते हैं? तो 20 लीटर से कम, 20 लीटर से 50 लीटर के बीच में, या 50 लीटर से ज़्यादा। तो देखिए हम लोग जो है अगर एक आदमी की बात करें तो हम लोग 20 लीटर से कम पानी इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि जो नहाने वगैरह में इस्तेमाल होता है तो हम बहुत से बहुत नहाते हैं, शावर से नहाते हैं तो बहुत पानी लग जाता है। लेकिन अगर हम आम दिनों में जनरली सिंपल बाल्टी से नहाते हैं तो हमें ज़्यादा पानी नहीं लगता है। तो 10 लीटर से अगर हम नहा भी लिए तो 2-3 लीटर हमने पानी पी लिया, उसके बाद हाथ मुंह धोने में थोड़ा सा यूज़ कर लिया, तो लगभग 20 लीटर तक हम पानी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब बात करते हैं गर्मियों की, तो गर्मियों में हमारा पानी ज़्यादा यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि हम पानी पीते भी ज़्यादा है और नहाते वगैरह भी दिन में 2 बार नहा लेते हैं, है ना। सर्दियों में तो एक ही बार नहाया जाता है, तो 20 लीटर ही इस्तेमाल हुआ लगभग। और वैसे अगर एवरेज देखा जाए तो 20 से 50 लीटर तक हम लोग एक दिन में पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आप इसका यहाँ लिख देंगे कि 20 से 50 लीटर तक हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, बच्चों क्या आप जानते हैं कि एक टपकते हुए नल से 1 घंटे में लगभग 1 लीटर पानी बर्बाद होता है। यानी आपने देखा होगा अक्सर नल होते हैं उनसे बूंद बूंद पानी टपक रहा होता है, तो वो जो बूंद बूंद आपको लगता है ना, वो 1 घंटे में 1 लीटर पानी बर्बाद करता है। सोचिए एक दिन में टपकते हुए नल में कितना पानी बर्बाद होगा, ठीक है। फिर 1 साल में कितना बर्बाद होगा। तो देखिए अगर एक दिन में 1 घंटे में 1 लीटर हो रहा है तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इसका मतलब 24 लीटर हो गया बर्बाद, ठीक है ना। और फिर इसी तरह से 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो यानी कि कितना बर्बाद हो गया? 365 लीटर पानी बर्बाद हो गया। सॉरी 365 तो दिन हुए, 24 से मल्टीप्लाई करिए, 365 है ये, ठीक है। और एक दिन में 24 लीटर पानी जा रहा है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 ज़ा 20, कैरी लगी 2, 6 4 ज़ा 24, 24 प्लस 2 26, 3 4 ज़ा 12, 12 और 2 13 14। फिर यहाँ मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं। 5 2 ज़ा 10, कैरी लगी 1, 2 6 ज़ा 12, 12 और 1 13, तो कैरी लगी 1, 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6 और 1 7, तो 0 6 4 3 ज़ा 4 और 3 हो गए 7, और उसके बाद आपका आता है 8। तो आपने लिखा 8760 लीटर, यानी 8760 लीटर पानी हम ऐसे बर्बाद करेंगे 365 दिन में। यानी 1 साल में अगर वो टपकता हुआ नल नहीं सही किया गया तो उससे 8760 लीटर पानी बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे कि अगर हम एक दिन की बात करें तो एक दिन में कितना हुआ? 24 लीटर बर्बाद हुआ। क्यों? क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो एक दिन में 24 लीटर बर्बाद हुआ, ठीक है। एक दिन में कितना बर्बाद हुआ? 24 लीटर, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे हैं, ठीक है। और 1 साल में कितना बर्बाद हुआ? तो 1 साल में 365 दिन होते हैं, तो एक दिन में 24 बर्बाद हुआ, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1 साल में हमारा 8760 लीटर पानी बर्बाद होगा अगर हम उस नल को सही नहीं करेंगे। तो आप लोग लिख सकते हैं आसानी से। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखें यहाँ क्या लिखा है, जल है तो कल है। यदि आप प्रतिदिन 1 लीटर भी पानी बचाते हैं तो आप 1 महीने में कितना पानी बचा पाएंगे? सोचिए, यदि आपकी कक्षा में सभी छात्र 1 लीटर पानी बचाते हैं तो 1 महीने में कितना पानी बच जाएगा? तो देखिए अगर आपने एक दिन में प्रतिदिन अगर आपने एक दिन में 1 लीटर पानी बचाया, ठीक है, तो लिखा ना, यदि आप प्रतिदिन 1 लीटर पानी बचाते हैं तो आप 1 महीने में कितना बचा पाएंगे? अगर 30 का महीना है तो 30 लीटर बचा लेंगे, अगर 31 का महीना है तो 31 लीटर बचा लेंगे। वैसे जनरली हम मानते हैं कि हमारा महीना 30 दिन का होता है, ठीक है। तो 30 लीटर आपने 1 महीने में बचाया, ठीक, आपने अकेले ने। अब अगर आपकी क्लास में मान लीजिए मैं कहूँ 30 बच्चे आपकी क्लास में हैं, तो 30 बच्चे आपकी क्लास में हैं और 30 लीटर पानी हर बच्चा बचा रहा है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 0 से 0, फिर 0 से 0 इंटू करा 3 0 0, 3 3 ज़ा 9, तो यानी टोटल मिला के आप लोग 900 लीटर पानी बचा सकते हैं। कितना बचा सकते हैं?
1 महीने में आप सारे बच्चे मिला के, अगर आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं तो आप 30 बच्चे मिलकर 1 महीने में 900 लीटर पानी बचा सकते हैं। चलिए, तो आज की वर्कशीट को हम ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।